अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो क्लास में हम जो हमारा इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 8.3 वाला लेक्चर था वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें से हमारा अभी कुछ बाकी था, दैट इज डिड्यूसिंग ए फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अमाउंट हम किसे कहते हैं, इंटरेस्ट किसे कहते हैं, इंटरेस्ट के किस्में क्या है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में उसमें डेफिनेशन उसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, वो सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम फार्मूला निकालेंगे किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, तो यहाँ आप यूँ भी कह सकते हैं डेराइवेशन ऑफ ए फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो मैं यानी ज़्यादा आप मेरी जो मैं कह रहा हूँ ऑरली, वो भी आप उसकी तरफ भी आप ध्यान दें। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ या क्या पढ़ रहा हूँ उसकी तरफ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेट P1 बी द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, R बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और I1 बी द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, A1 बी द अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, वी नो दैट इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं आई के बदले I1। ठीक है, इक्वल टू पी क्या है, दैट इज P1 इंटू आर क्या है, आर तो आर ही है, इंटू टी टाइम, ये फर्स्ट ईयर के लिए तो टाइम होगा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100। तो I1 जो है वो किसके बराबर होगा, P1 इंटू आर डिवाइड बाई 100। ठीक है यहाँ तक। तो इसी तरह से अब इंटरेस्ट तो हमें मालूम हो गया, अब हम अमाउंट निकालेंगे। A1 जो मैंने ऊपर नोट किया है, अमाउंट किससे बराबर होता है, या हम जनरल लिखेंगे अमाउंट होता है बराबर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए जो होगा यहाँ पे A1 होगा बराबर P1 प्लस I1। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट P1 क्या है, P1 तो P1 ही है, और I1 जो है दैट इज P1R डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि P1 और P1 इन दो अलग अलग टर्म्स में कॉमन है, तो P1 को हम कॉमन निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा P1 की जगह 1 आएगा, प्लस P1 तो कॉमन इसमें से निकाला, तो यहाँ बचा R डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट है। सिमिलरली नाउ P2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकंड ईयर, क्योंकि ये जो हमें यहाँ पे क्या मिला अमाउंट A1, ये जो यहाँ पे ये हमें बनेगा प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकंड ईयर। तो लेट दैट बी P2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकंड ईयर, लेकिन ये जो अमाउंट है P2 ये किसके बराबर है, A1 के बराबर है। ठीक है, जैसे कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है। तो I2 बी द इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर एंड A2 अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर। वी नो दैट यहाँ पे इंटरेस्ट किससे बराबर होगा, I2 होगा बराबर P इंटू या I, यहाँ पे मैं चलो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, P2 किससे I2 किससे बराबर होगा, P2 इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो P2 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू A1 इंटू आर इंटू टी, तो 1 के बराबर है डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे तो A1 का हम वैल्यू डालेंगे, A1 किसके बराबर है, दैट इज P1 इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इंटू, अब यहाँ पे बच क्या गया, A1 के बदले हमने ये डाला, अब यहाँ पे बचा R1 R डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हमें क्या है, ये हमें मिल गया अब इंटरेस्ट ऑन सेकंड ईयर। ठीक है, अब आगे बढ़िए, इंटरेस्ट के बाद हम क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। A2 किससे बराबर होगा, A2 होगा बराबर, शाबाश, वो होगा बराबर P2 प्लस I2। ठीक है, तो P2 कितना है हमें, P2 A1 के बराबर है, तो A1 क्या है P1, यहाँ मैं यूं लिखूंगा P2 A1 के बराबर है प्लस I2। तो A1 के बदले क्या लिखेंगे हम, फिर P1 इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इंटू इंटू प्लस I2 के बदले P1 इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इंटू आर डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब तो यहाँ पे मुझे रब करना होगा।
चलो एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं। अब आप जरा देखिए, ये दो टर्म्स है, आप ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इस टर्म में क्या कॉमन है, P1 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 यहाँ पे भी है, P1 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 यहाँ पे भी है। इसको हम कॉमन निकालते हैं। P1 इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, जब इसको हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इस टर्म के बदले अंदर बचेगा 1 प्लस, तो यहाँ इस टर्म में से हमने P1 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 को कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बच गया, आर बाई 100। ठीक है, अब जरा आप इस स्टेप पे गौर कीजिए, यहाँ पे क्या है, P1 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100, ये और ये क्या है, सेम है। तो मैं क्या लिखूंगा, A2 बराबर होगा किससे, किसके, P1 इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। ठीक है, तो जब हम सिमिलरली क्या करेंगे, जब हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ेंगे, यानी जब हम कंटिन्यूस यानी ऐसे ही करते जाएंगे, यानी I2 A2 जैसे निकाला, इसी तरह से I3 A3 निकालेंगे, I4 A4 I5 A5 निकालते जाएंगे। अब तो जब हम ऐसे करते करते जाएंगे, जब हम कहाँ पे पूछेंगे, प्रोसीडिंग दिस वे कंटिन्यूसली द अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर, ठीक है, वो किससे बराबर होगा, उस वक्त an होगा बराबर P1 इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर n। ठीक है, और हम यू भी लिख सकते हैं, ए एन को हम ए लिखेंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू P1, पी ही लिखेंगे, मैं लिखूंगा 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर n, या आप टी भी लिख सकते हैं, एन और टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाए, n स्टैंड्स फॉर टाइम हियर एंड t मींस टाइम। तो ये जो फार्मूला है, ये किसी फार्मूला है, इट इज फार्मूला फॉर अमाउंट। ठीक है, अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूला के जरिए से। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम कैसे फार्मूला निकालेंगे, वी नो दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ अमाउंट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, वी नो दैट CI जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट क्या है, यहाँ पे अमाउंट किससे बराबर है, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 रेज्ड पावर t माइनस p, तो p ही है। ठीक है, अब इस टर्म में भी p है और इस टर्म में भी p है, p को हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, चलो जरूरी नहीं है हम यहाँ p को कॉमन निकालेंगे। हाँ, अगर हम यहाँ p को कॉमन निकालें तो ये किसके बराबर आएगा, p को कॉमन निकाल के 1 प्लस आर बाई 100 रेज्ड पावर t, तो ये यहाँ पे बचेगा, जब p यहाँ से कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा -1। तो ये होगी जनरल फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वरना जो हम यूजुअल जो मेथड है, दैट इज हम पहले क्या करते हैं, अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट के बाद हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ स्पेशल केस है जो हमें डिस्कस करने हैं। तो केस नंबर 1 क्या है, दैट इज इफ रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो थी एनुअली। ठीक है, तो अब अगर इंटरेस्ट लग रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी आधे साल के हिसाब से लग रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, देन डिवाइड द रेट बाय 2, जो आपको रेट दी गई हो उसको आप क्या करेंगे, डिवाइड 2 से करेंगे, एंड मल्टीप्लाई द टाइम बाय 2, और जो टाइम दिया गया हो वहां पे उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जनरली जो फार्मूला है अमाउंट की, वो है किसके बराबर, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर टी, यह है जनरल फार्मूला। ठीक है, एनुअल के लिए अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो आप क्या लिखेंगे, ये फार्मूला उस वक्त नहीं चलिए, बल्कि आपको क्या करना होगा, उस वक्त अमाउंट होगा बराबर P इंटू 1 प्लस आर, रेट को आपको क्या करना है उस वक्त, डिवाइड बाय 2, तो 100, तो पहले से यहाँ पे। ठीक है, रेज पर टाइम जो है उसको भी आपको क्या करना है, मल्टीपल बाय 2। ठीक है, तो आपके लिए जो फार्मूला बनेगी उस वक्त वो होगी ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 200 रेज पावर 2t। ठीक है, ये जो फार्मूला, ये फार्मूला किसके लिए है, जब इंटरेस्ट लग रहा हो, कैसे,
हाफ ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो इसी तरह से केस नंबर सेकंड है, इफ रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली देन डिवाइड द रेट बाय 4, और क्वार्टरली 1/4 के हिसाब से क्या लग रहा हो, इंटरेस्ट लग रहा हो, तो फिर आपको क्या करना है, डिवाइड द रेट बाय 4 एंड मल्टीप्लाई द टाइम बाय 4। यानी कि उस वक्त आप जो फार्मूला होगी आपके पास वो होगी P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 4 इंटू 100, जो कि रेट को क्या करना है, डिवाइड 4 से, और टाइम को आपको मल्टीपल करना है 4 से। तो आपके उस वक्त जो जनरल फार्मूला होगी वो होगी A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 400 रेज्ड पावर 40, ठीक है। तो चलिए आप इसको आप मजीद हम समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये थी इसकी डेराइवेशन। एग्जांपल नहीं बल्कि हम एक्सरसाइज से हम क्वेश्चंस लेंगे, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे रिगार्डिंग द प्रीवियस फार्मूला विच वी हैव डिस्कस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 145, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न। पार्ट नंबर ए जो है दैट इज ₹10,800 फॉर 3 years एट 12 and 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक तो अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहला पार्ट जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो है 10,800 टाइम 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12 and 1/2% पर एनम। यहाँ पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है एनुअल के हिसाब, ईयरली लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे रेट को, तो 2 12s are 24 125 डिवाइड बाई 2%, ठीक है। वी नो दैट अमाउंट किसके बराबर होता है, शाबाश, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर T, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ तो चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पे निकाल इंटरेस्ट जो लग रहा है वो लग रहा है ईयर के हिसाब से, ईयरली लग रहा है। तो अमाउंट होगा बराबर किसे, P के बदले हम डालेंगे यहाँ पे 10800 इंटू 1 प्लस रेट क्या यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो पहले से यहाँ पे है रेज फॉर टाइम कितने 3 years, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कौन सी फार्मूला इस्तेमाल करते, सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो तब हमें क्या करना था, हमें अलग अलग सालों के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट भी कैलकुलेट करना था और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना था। लेकिन ये जो फार्मूला हमने यहाँ पे डेराइव की, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ही स्टेप में क्या करते हैं, हम अमाउंट भी निकालते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालते हैं, ठीक है। तो अमाउंट किससे बराबर होगा यहाँ पे 10800 इंटू 25 1s are 25 and 25 4s are, तो ये बनेगा यहाँ पे 1 प्लस 1/4 2s are 8 रेज्ड पावर 3। तो ये क्या बनेगा 10800 इंटू 8 1s are 8 प्लस 1 दैट इज 9 डिवाइड बाई 8 रेज्ड पावर 3। तो 10800 इंटू 9 डिवाइड बाई 8, क्योंकि 9/8 यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पे 9/8। तो इसको जब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 153, यानी अमाउंट 1534377.34, ठीक है। यानी इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा अमाउंट 15377.34। ये हमें क्या मिल गया यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट किसके बराबर निकला यहाँ पे 15377.34 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट किसके बराबर है, दैट इज 10800, ठीक है। तो ये आएगा बराबर शाबाश 0.34 यहाँ पे आएगा 00, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिलेगा हमें 4577.34, ठीक है। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट जो यहाँ पे 3 सालों के बाद इसको मिला हुआ है 4577.34
पैसा। ठीक है, इस तरह से अमाउंट जो है वो इसको मिलेगा कुल मिला के 15,377.34 पैसे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए अब बी पार्ट ऑफ देख लीजिए। रुपीज 18,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। ठीक है, ये भी पहले जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम है थोड़ा बहुत, टाइम यहाँ इनफ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे टाइम बराबर ईयर्स नहीं दिए हैं। यहाँ पे क्या प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो टाइम जो है दैट इज 2 and 1/2 years। तो यहाँ पे हमें सीखते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो जरा आप देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा 2 1 2 2 4 + 1 दैट इज 5/2 years। लेकिन 5/2 तो हमें वहां पे ये इसको हम वहां पे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम यानी हम रेज्ड पावर 5/2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर हमें ये तो सॉल्व करना नहीं आएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, टाइम जो है वो है 2 years + ½ year। ठीक है, या हम यूं कहेंगे कि 5 ½ years यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है एनुअली। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब हाफ ईयरली तो इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि आपको इंटरेस्ट लगाना है एनुअल के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम को हम अलग से बांटेंगे। ठीक है, एक तो टाइम होगा यहाँ पे 2 years। ठीक है, प्लस 1/2, ये जो 1/2 ये क्या है, ½ ईयर। ठीक है, 1/2 कितने ½ ईयर से, अगर ½ ईयर की बात होगी, जैसे कि मैंने अभी केस नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था कि अगर ½ ईयर होगा तो उस ½ ईयर को आप क्या करेंगे, इसको आप मल्टीपल करेंगे किससे, 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 2 से, 2 कैंसल दैट इज 1/2 ईयर, 1/2 ईयर। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब हम अमाउंट की फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, P × 1 + R / 100 रेज़्ड पावर T। ठीक है, इंटू, यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, ये जो फार्मूला ये वाली, ये किसके लिए होगी, जब टाइम 2 years होंगे, और जो मैं मल्टीपल में दूसरी फार्मूला लिखूंगा वो किसके लिए होगी, ½ ईयर के लिए होगी। ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे चूंकि ½ ईयर, वहां पे फार्मूला कैसे बनेगी, पी तो वहां पे भी है, तो यहाँ पे फार्मूला बनेगी 1 + R / 2 × क्योंकि ½ ईयर है, क्योंकि हमने टाइम को यहाँ पे मल्टीपल किसे किया है, 2 से मल्टीपल किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R / 2 × 100 रेज़्ड पावर, टाइम क्या है यहाँ पे 1/2 ईयर। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करोगे तो आप ऐसे भी लिखो 1/2 ईयर, 2 years + 1/2 ईयर। तो जब आप फार्मूला में लिखोगे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, A = P × 1 + R / 100 रेज़्ड पावर T, ये किसके लिए होगी, फॉर 2 years। ठीक है, इंटू 1 + R / क्योंकि 1/2 ईयर है मीन्स ½ ईयर है। ठीक है, तो जब ½ ईयर हम क्या करेंगे, रेट को डिवाइड करेंगे 2 से, और जो टाइम होगा 1/2 इसको हम मल्टीपल करेंगे किससे, इसको भी हम मल्टीपल करेंगे 2 से। ठीक है, जैसे कि हमने अभी केस नंबर 1 में डिस्कस किया, तो ये क्या बनेगा, P के बदले 10800 इंटू 1 + R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10 / 100, टाइम दैट इज 2 years, यहाँ पे ख्याल रखना है, इंटू 1 + R क्या है, बिल्कुल 10 है, / 2 × 100 रेज़्ड पावर, टाइम 2 and 2 कैंसल आउट, ये बनेगा 1। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप आपको, इस स्टेप में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पे 10 1 10 10 10 100 और 10 1 10 10 100, तो 10 1 10 + 1 दैट इज 11/10, तो इस स्टेप पे 10 1 10 + 1 दैट इज 11/10 रेज़्ड पावर 2, तो 20 + 1 20 1 20 + 1 21/2 20। ठीक है, रेज़्ड पावर 1, तो इसको यहाँ पे क्या आएगा, 10800 11/10, इट इज 2 टाइम्स इंटू 21/20, इट इज 1 टाइम्स। इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो अमाउंट आपको मिलेगा 22869, और कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, तो अमाउंट हमें 22869 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट वो क्या है 18,000, तो आपको ये मिलेगा 4869 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन स्टेप है वो ये है,
इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है। यह है यहाँ पे मेन सेटअप जिस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी तो टाइम बहुत हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।